हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथ्स स्टडी ऐप पर। इस चैनल पर बेटा मैं आपको पूरा 10th 12th 11th का यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड का कंप्लीट मैथ की स्टडी कराने वाला हूं। तो देखिए बेटा, यहां पर मैंने कल आपको पढ़ाया था एक्सरसाइज 8.1 के इलिप्स मैंने आपको पढ़ाया था। इलिप्स नहीं बेटा, मैंने आपको पैराबोला पढ़ाया था। परवलय मैंने आपको पढ़ाया था। और परवलय में कैसे डायग्राम बनता है ये भी मैंने आपको समझाया था फर्स्ट वीडियो में पार्ट 1 में। और शुरू के 1 2 3 क्वेश्चन कराए थे कि यहाँ पर पैराबोला कैसे बनेगा, कैसे उसका एरिया फाइंड होगा। ये सारी चीज़ें मैं 8.1 के पार्ट 1 में करा चुका हूँ। एक्सरसाइज 8.1 में पार्ट 1 में मैं आपको करा चुका हूँ। आज बेटा मैं यहाँ पर दूसरी वीडियो में आपको इलिप्स पढ़ाने वाला हूँ। दीर्घवृत्त एक्सरसाइज 8.1 में आपको 3 चीज़ें पढ़नी है। पहली परवलय पैराबोला, दूसरी इलिप्स दीर्घवृत्त, और तीसरा पढ़ना है आपको सर्किल पढ़ना है वृत्त। अब देखिए बेटा, यहाँ पर सबसे पहले आप केस नंबर 1 देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको इलिप्स की इक्वेशन मिलेगी, दीर्घवृत्त की आपको इक्वेशन मिलेगी x² + y² + b² = 1। अब इस कंडीशन में क्या होगा, a बड़ा होगा b से। तो इलिप्स जो होता है बेटा वो सर्किल टाइप का नहीं होता है, वो थोड़ा सा चपटा टाइप का होता है, जैसे अंडा होता है एग। तो ये क्या होगा आपका, ये आपका दीर्घवृत्त हो जाएगा। अब यहाँ पर ये देखिए, ये दूरी a है तो ये जो पॉइंट है ये a0 हो जाएंगे। और बेटा ये दूरी b है तो ये जो पॉइंट है वो 0 भी हो जाएंगे। एक स्ट्रिप लेंगे इसमें, क्योंकि इसमें आपको पूरे का एरिया निकालना है। तो एक पार्ट का एरिया निकाल लेंगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे बेटा मान लेंगे इसका एरिया 4 आ गया इस पार्ट का, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पूरे दीर्घवृत्त का एरिया आ जाएगा। तो ये तो केस नंबर 1 है। देखिए दूसरा केस नंबर बेटा, अगर इसमें b बड़ा होगा, b की वैल्यू बड़ी होगी ऐसे, तो कुछ इलिप्स इस टाइप का बनेगा बाई एक्सिस पे, इसमें बनेगा बेटा एक्स एक्सिस पे। अब देखिए इसमें भी पॉइंट क्या होंगे, a0 होंगे, 0 भी होंगे, और जो स्ट्रिप होगी वो बाई और dx होगी, लंबाई और चौड़ाई। बस फर्क कितना है बेटा, इसमें डायग्राम का फर्क है। पॉइंट वही रहने वाले हैं, स्ट्रिप की लेंथ और विड्थ, लंबाई और चौड़ाई वही रहने वाली है। फर्क है तो सिर्फ इतना है बेटा कि यहाँ पर आपका कुछ इस प्रकार से एक्स एक्सिस पे डायग्राम बनेगा जब a बड़ा होगा b से, और यहाँ पर इतना अंतर है बेटा कि जब b बड़ा होगा a से तो यहाँ पर आपका बाई एक्सिस पे बनेगा। तो दोनों में मेन ये डिफरेंट है। तो ये आपका बेसिक रूल था। अगर आप ये दोनों चीज़ें समझ चुके होंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है इलिप्स के दीर्घवृत्त के, वो इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो चलिए बेटा इसको आप उतार सकते हो, ये बेसिक रूल है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर पढ़ाऊंगा 4 और 5। चलिए बेटा देखिए, इलिप्स के रूल, दीर्घवृत्त के रूल पढ़ चुके थे। आप क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। लिखा है दीर्घवृत्त x² + 16 + y² = 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बेटा आप क्या करेंगे, देखिए x² 16 और ये आपका क्या हो जाएगा y² और ये 9। ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या होगी बेटा, फर्स्ट हो गई। अब इसकी जो कंपेयर करेंगे आप, इसकी कंपेयर बेटा इससे करेंगे, x² / a² और y² / b², इसकी कंपेयर इससे करेंगे आप। तो जब यहाँ पर आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे बेटा a² = कितना आ जाएगा 16, और a बराबर आपका क्या आ जाएगा 4, और यहाँ पर b² = बेटा आपका 9 आएगा, और b बराबर आपका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो देखना है a का मान 4 और b का मान कितना आ गया 3। अगर a का मान बड़ा होगा बेटा तो देखिए मैंने आपको बताया था, तो आपका जो इलिप्स है वो कैसा बनेगा, जो आपका दीर्घवृत्त है वो कैसा बनेगा। तो देखिए बेटा आपका जो दीर्घवृत्त है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, इलिप्स टाइप का। तो ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका बाई, ये -x और ये -y। अब यहाँ पर ये O, ये A, ये B, ये C और ये बेटा आपका D। अब देखिए ये जो पॉइंट होगा बेटा, ये जो दूरी है ये कितनी है, ये 4 है। तो ये वाला जो पॉइंट है आपका हो जाएगा 4 और 0। ये जो बेटा डिस्टेंस है, ये जो दूरी आपकी 3 है, तो ये जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 0 और 3 हो जाएगा। तो देखिए ये आपका डायग्राम बन चुका है यहाँ पर।
अब यहाँ पर एक आप स्ट्रिप लेंगे, क्योंकि आपको क्या करना है बेटा, एक पार्ट का एरिया निकालना है, तो यहाँ पर सिर्फ आपको इस पार्ट का एरिया निकालना है। तो एक स्ट्रिप लेंगे आप, जो स्ट्रिप की लंबाई होगी वो बाई होगी, जो चौड़ाई होगी वो क्या होगी आपकी dx होगी। अब देखिए इसका पूरे का इलिप्स का आपको दीर्घवृत्त का एरिया निकालना है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये एक पार्ट का एरिया निकालेंगे। अभी आप पहले एक पार्ट का निकालेंगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए बेटा कैसे लिखेंगे इसमें, हमने देखिए लिखेंगे यहाँ पर ABCD का क्षेत्रफल। देखिए बेटा ABCD का क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4 से, और लिखेंगे बेटा किसका, OAB का क्षेत्रफल। हम एक पार्ट का निकाल लेंगे OAB का। अब देखिए यहाँ पर बेटा क्या होगा, जो इसका एरिया है कितना आ जाएगा, ये तो 4 तो बाहर रहेगा, ये आ जाएगा आपका बाई इंटू dx आ जाएगा। लिमिट क्या होगी बेटा आपकी, लिमिट होगी 0 से लेके, क्योंकि यहाँ पर आपके ओरिजिन होते हैं 0 और 0, तो 0 से लेके कहाँ तक होगी, 4 तक होगी आपकी। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 0 से लेके बेटा 4 तक हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से बेटा ये मान निकालेंगे किसका, हम यहाँ से बाई का मान निकालेंगे। तो इक्वेशन नंबर आपकी 1 ये है, x²/16 प्लस y²/9 बराबर कितना है, 1 है। अब क्या होगा बेटा, ये टर्म इधर जाएगी, तो क्या हो जाएगा, y²/9 1 माइनस x²/16। इसका एलसीएम ले लेंगे इधर, तो ये एलसीएम ले लेंगे बेटा, 9 इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/16, और ये हो जाएगा 16 माइनस के x²। अब इसका बेटा रूट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इधर से स्क्वायर जाके रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, और ये आपका क्या हो जाएगा 4, और बेटा ये क्या हो जाएगा 16 माइनस x², और इसका क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट हो जाएगा। अब देखिए ये बाई का मान आ गया। अब बाई का मान आप कहाँ पर रखेंगे, बाई का मान ये रखेंगे। अब बाई का मान यहाँ पर रख दीजिए बेटा, तो जब आप बाई का मान यहाँ पर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 to 4, और ये आपका हो जाएगा 3/4। 3/4 बेटा कांस्टेंट टर्म है तो बाहर आ जाएगी, और ये आपका हो जाएगा 16 को आप लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस x², और ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा dx। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। जब भी आप दीर्घवृत्त का क्वेश्चन करेंगे तो ये फॉर्मूला आपको जरूर यूज होगा, तो इसको याद कर लीजिए अच्छे से। 7.7 में फॉर्मूला है a² माइनस x², और क्या है बेटा यहाँ पर x/2 a² माइनस x² प्लस a²/2 और साइन इनवर्स x/a। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। अब देखिए कंपेयर करेंगे आप, तो a का मान यहाँ पर आपको 4 दिखाई दे रहा है, और x का मान आपको यहाँ पर x दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर लगाएंगे 4 से 4 कट हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका 3 बचेगा। अब लगाइए इसमें, देखिए a का मान कितना है 4 और x का मान कितना है x, तो ये हो जाएगा आपका x/2, और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में a का मतलब a का स्क्वायर, a का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर बेटा कितना होता है 16, और ये आपका हो जाएगा x²। इसके बाद आपका a का मान कितना है बेटा 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और साइन इनवर्स x का मान आपका क्या बेटा x है, और a का मान आपका कितना है 4 है, और जो आपकी लिमिट है वो 0 से लेके कहाँ तक है 4 तक है। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जब आप अपर लिमिट यहाँ पर पुट करेंगे तो 4 चौक 16, x की जगह आपको पुट करनी है बेटा, x की जगह, तो 4 चौक 16, 16 में से 16 गए बेटा कितना बचेगा 0। तो ये जो टर्म है आपकी ये 0 बन जाएगी जब आप अपर लिमिट रखेंगे, और यहाँ पर रखेंगे आप तो बेटा ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए 3, ये आपका आ गया सोल्व होके 0, क्योंकि x की जगह आपने 4 रखा, 4 चौक 16, 16 में से 16 गया कितना बचा 0, और यहाँ पर आपने 4 रखा बेटा, तो ये आ गया आपका 2 × 16 8 बार, और यहाँ पर 4 रखेंगे, 4 से 4 कट होगा, आपका क्या आ जाएगा बेटा ये साइन इनवर्स 1 आ जाएगा। तो ये रखिएगी अपर लिमिट। अब लोअर लिमिट रखिए, तो लोअर लिमिट आपकी क्या है बेटा, लोअर लिमिट है आपकी 0। अब देखिए यहाँ पर आप रखेंगे इसकी जगह, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये तो 0 बन जाएगा, क्योंकि 0 अगर आप 0 रखेंगे यहाँ पर तो ये टर्म बन जाएगी आपकी 0। अब यहाँ पर जब आप 0 रखेंगे बेटा यहाँ पर, तो ये 0/4 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, ये हो जाएगा
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये 0 हो गया और ये टर्म भी क्या होगी आपकी, ये टर्म हो जाएगी 8 साइन इनवर्स 0/4। तो ये भी बेटा क्या बन जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स 0 क्या होता है, 0 ही होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये आपका सिर्फ इतना बचेगा 3 और ये आपका बचेगा 8, और बेटा ये जो होता है साइन इनवर्स 1, ये जो वैल्यू होती है 90 की होती है π/2 होता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप π/2 लिख सकते हैं यहाँ पर। तो 2 चौक 8 और 4 तिया 12, तो 12 पाई आपका क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए बेटा, सबसे पहले हमने यहाँ से कंपेयर करी थी, फिर यहाँ पर हमने एरिया निकाला था, सबका एरिया निकालना है, एक पार्ट का एरिया निकाला, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, दीर्घवृत्त के जितने भी क्वेश्चन होंगे इलिप्स के, सब में फॉर्मूला लगने वाला है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दिया हमने यहाँ पर। तो चलिए बेटा, ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, दीर्घवृत्त x²/4 + y²/9 = 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए बेटा यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है आपकी, x²/4 + y²/9 = 1। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे आप, 1 मान लेंगे। अब आप क्या करेंगे, देखिए x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² बराबर 1, ये आप इससे कंपेयर करेंगे। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो आपका क्या आएगा, a² बराबर 4, तो a बराबर आपका आएगा 2, और यहाँ पर आप कंपेयर करेंगे तो b² बराबर 9, तो b बेटा आपका आएगा 3। अब देखिए यहाँ पर b बड़ा है और a छोटा है, तो आपका जो इलिप्स बनेगा, जो आपका डायग्राम बनेगा बेटा, वो इलिप्स आपका दीर्घवृत्त बाई एक्सिस पे बनेगा। तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपका ये बन के आएगा बाई एक्सिस पे। अब देखिए ये आपकी बाई एक्सिस, ये x, ये -x, और ये माइनस y, और ये -x। अब देखिए ये आपके बेटा ओरिजिन होंगे 0 और 0, और यहाँ पर a पॉइंट क्या बेटा आपका, ये 2 है, तो यहाँ के जो आपके पॉइंट है 2 और 0 हो जाएंगे। ये जो डिस्टेंस, ये जो दूरी आपकी 3 है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये जो पॉइंट है आपके 0 और 3 हो जाएंगे। और यहाँ पर जो आपकी स्ट्रिप ली जाएगी, ये हमने स्ट्रिप ले ली बेटा, तो इसकी जो लंबाई होगी वो y होगी, और जो इसकी चौड़ाई होगी वो क्या होगी आपकी, dx होगी। हमें सिर्फ एक पार्ट का एरिया निकालना है, O, A, B, C और D, एक पार्ट का एरिया निकालना है, और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चारों पार्ट का एरिया हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे बेटा, देखिए यहाँ पर लिखेंगे A, B, C, D का क्षेत्रफल बराबर 4 गुणा O, A, B का क्षेत्रफल। अब देखिए बेटा ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा y इंटू dx, और आपकी जो लिमिट होगी वो 0 से लेके कितनी होगी आपकी, 2 होगी। तो यहाँ पर आपकी लिमिट क्या होगी, 0 से लेके 2 होगी। अब देखिए करना क्या है आपको, यहाँ से y का मान निकालना है, तो y का मान निकालिए। तो क्या हो जाएगा आपका x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 9 = क्या हो गया 1। अब यहाँ से बेटा मान निकाल लीजिए। तो जब आप यहाँ से मान निकालेंगे तो देखिए y² अपॉन 9 को इधर ही रखिए, ये इधर जाएगा 1 माइनस x² अपॉन 4, ये आपका क्या हो गया y², ये 9 बेटा इधर चला जाएगा और इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा आपका 4 माइनस के x²। अब y निकालेंगे, y², ये तो y क्या होगा, इसका रूट निकाल देंगे सबका, तो ये हो जाएगा 9 का रूट 3, 4 का रूट 2, और यहाँ पर आपका 4 माइनस x², इसका रूट। अब देखिए ये वैल्यू आप कहाँ पर रख देंगे बेटा, ये वैल्यू आप यहाँ पर रख देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4, 0 से 2, और देखिए ये कांस्टेंट टर्म है आपकी, तो क्या हो जाएगी 3/2, और ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 2 का स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर और ये आपका क्या हो जाएगा डी एक्स। अब इसके बाद देखिए बेटा एक फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है दीर्घवृत्त के लिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये क्या होता है आपका x/2 और ये क्या होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स x/a। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे a की जगह क्या आपका 2 है और x की जगह कितना है x है, तो यहाँ पर 2 2 जब 4 हो गया बेटा, ये इससे कट हो गया, ये आपका कितना आ गया 3 दूनी 6। अब रख दीजिए a की जगह आप कितना रखेंगे 2 और x की जगह x, तो ये कितना हो गया x/2। अब देखिए a का मान आपका 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना होगा आपका 4 होगा, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a का मान आपका 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4/2 और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x, तो x ही बेटा, a का मान आपका कितना है 2 है और लिमिट आपकी कितनी 0 से लेके 2 तक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये 6 तो आपका भारी है। अब देखिए ध्यान दीजिए अपर लिमिट, तो ये 2 दूनी देखिए यहाँ पर रखेंगे 2 दूनी 4, 4 में से 4 गए 0, तो ये टर्म बन गई आपकी 0। अब इसके बाद क्या होगा, ये लिमिट रखेंगे बेटा यहाँ पर, तो देखिए 2/2 तो कितना आ जाएगा 1, तो ये तो आ गया आपका 0 बेटा, और ये कितना आ गया यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 रख दीजिए, तो 2/2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1। अब देखिए माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पर आप रखेंगे ये 0 बन जाएगा और ये भी बेटा साइन इनवर्स 0 बन जाएगा, और साइन इनवर्स 0 कितना होता है आपका 0 ही होता है। अब देखिए ये पूरी टर्म अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पूरी टर्म आपकी 0 बन जाएगी। अब यहाँ पर देखिए 6, ये आपका कितना हो गया बेटा, ये आपका हो गया मल्टीप्लाई 2 और साइन इनवर्स 1 होता है बेटा π/2, कितना होता है π/2, तो 2 से 2 कट हो गया, तो आपका आंसर कितना आ गया बेटा 6π आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा बेटा 6π होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कंप्लीट हो चुका है और इस वीडियो में मैंने आपको दीर्घवृत्त पढ़ाया है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 3 में बेटा वृत्त और सर्किल पढ़ाऊंगा। तो चलिए बेटा इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे जल्द ही।